2014 में भी चले गए, 17 में भी चले गए, 19 में भी चले गए, 22 में भी चले गए, 24 में भी चले जाएंगे। वो अखिलेश यादव जी हैं, अपने बारे में बता। कहा जब से घोषित चुनाव हारे तब से बीजेपी वीडियो सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। कहा है कि 100 करोड़ लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। इतना बड़ा आंकड़ा कैसे उन्होंने लगा दिया? उनको लगता है आपको सपना आया होगा, वो सपना देख करके बोल दिए होंगे 100 करोड़ से यहाँ वोटर भी नहीं, 100 करोड़ भाजपा के खिलाफ कैसे हो जाएंगे? बड़ी चीज है 100 करोड़ के अगर आंकड़ा लगा। आ रहा है तो अखिलेश जी से पूछिए ना, 100 करोड़ तो वोटर भी नहीं, तो कैसे खिलाफ हो जाएंगे? अखिलेश यादव ने जात कर भाजपा की आंधी चल रही है, सुनामी मोदी की चल रही है, कमल खिलने जा रहा है। अखिलेश यादव ने जातिगत गणना बिहार को बधाई दी है और कहा है बीजेपी घबराई हुई है, जनता इसका जवाब देगी। भाजपा नहीं घबराया विपक्ष है, उसको मालूम उनके भ्रष्टाचार की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। तीसरी बार मोदी सरकार, और फिर उनको मालूम है कि भ्रष्टाचारियों को सजा भी मिलेगी। इसलिए जाति जनगणना तो ये 2024 का एक सिगुफा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब सत्ता में थे, जिन जातियों की गणना, जिन जातियों के अधिकार की ये सब बात कर रहे हैं, उस समय न तो कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी को याद आया था, न सपा के अखिलेश यादव जी को याद आया था, और श्री नीतीश कुमार जी तो अभी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी संख्या जितनी उनको उतना हिस्सा दे दें, तब बात करें, समझ में आता है। धन्यवाद सर एक समस्या बहुत बड़ी है कि ऐसी कोई शिकायत हो, पर्सनल कोई तो हमें दे दीजिएगा, हम जांच सर एक समस्या बड़ी है कि पोस्ट ककोढ़ा बिदनपुर गाँव पोस्ट ककोढ़ा वहाँ एक अंडरपास बना है, पिछले कई सालों से उसी तरह पानी भर जाता है। 3 महीने वो एक समस्या है, उसमें हम लोगों ने कोशिश किया था पीछे एक आरोपी वहाँ बन जाए, जिससे 2-2 की लाइनें हो गई हैं, उसका समाधान हो जाए, उसका रास्ता निकालेंगे और उस क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान करेंगे। एक्स पर ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, कहा है कि भाजपा वाले तो देश की आजादी में जेल गए नहीं, तो अखिलेश यादव गए थे, जेल से छूट के आए राजनीति जेल भेज के उसको पता नहीं कि जीत हासिल नहीं होती। देखिए, जेल कोई निर्दोष जाएगा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। तो ये तो जांच एजेंसी अपना जांच कर रही है, जिनके खिलाफ आरोप मिल जाता है उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी करने के बाद हर व्यक्ति के पास अधिकार होता है न्यायालय के पास जाने का, और न्यायालय अगर अपराधी को, दोषी को सही पाता जमानत नहीं देता है, अगर वो निर्दोष होंगे जमानत मिल जाएगी। जमीनी विवाद में 9 हत्याएं हो जा रही हैं। हाँ, ये दूसरा जमीनी विवादों के समाधान के लिए तीव्र अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसीलिए 3-3 साल से डटे राजस्व कर्मियों का तहसील परिवर्तन का निर्देश भी दिया। धन्यवाद। कोर ग्रुप की बैठक थी, इसके बाद जिले की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक थोड़ा बिजनेस करना आवश्यक था, इसलिए थोड़ा समय आप सबको जरूर लगा है, लेकिन आज हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि जनपद के अंदर गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं का लाभ जनपद के लगभग सभी परिवारों को किसी न किसी रूप में प्राप्त हुआ है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, ग्रामीण और शहरी को जोड़े तो 60,000 से अधिक परिवार आज कच्चे मकान से पक्के मकान में घर में रहने के लिए उसको अवसर मिला है। जिसको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उसे उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन, सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का इलाज कराने का कार्ड, राशन कार्ड, हर घर नल से जल पहुंचाने का यह काम तीव्र गति से चल रहा है। और गरीबों के कल्याण के लिए डबल इंजन सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में, प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में, कौशाम्बी का अगर मैं 2014 और 2017 के पहले का दृश्य याद दिलाऊं तो भाजपा का कमल खिलने के बाद कमल के फूल की तरह कौशाम्बी भी खिला है। और अभी हम विकास के काम में जनपद
पीछे न रह जाए, इसके लिए लगातार अभियान चलाने का काम करेंगे। 2 लाख से अधिक हमारे किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। 15 अक्टूबर तक, क्योंकि इस समय खातों का सत्यापन हो रहा है, जो कृषक ऐसे हैं जो अब नहीं रहे लेकिन उनके खाते में जो धनराशि जा रही थी, इसके कारण सत्यापन किया जा रहा है। तो लगभग 59,000 की संख्या ऐसी है किसानों की जिनका सत्यापन होना है। 15 अक्टूबर तक सत्यापन पूरा करने का निर्देश आज यहाँ दिया गया है। बिजली विभाग जो हमारे नलकूप के कनेक्शन धारक किसान हैं, उन किसानों का बिजली का बिल 1 अप्रैल 2023 से सरकारी खजाने से भरा जाएगा। इसलिए 1 अप्रैल 2023 से कोई किसान को अब बिजली का बिल देने की आवश्यकता नहीं है नलकूप चलाने के लिए। साथ ही किसी का बिल आ रहा है या मीटर लग रहा है तो वह बिल आना और मीटर लगना, यहाँ चूंकि जो बिजली खर्च होगी नलकूप को चलाने में उसका भुगतान सरकार को करना है तो लग रहा होगा। मेरे किसान भाई इस बात को लेकर चिंतित ना हो। 1 अप्रैल 23 से उसका बिजली का बिल इस नलकूप चलाने में जो बिजली खर्च होगी उसका सरकार अदा करने का काम करेगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बिजली विभाग के संविदा कर्मी हैं उनके निचले स्तर पे बहुत शिकायतें आई थी, कुछ जेईई एक्सीएम की भी शिकायतें आई हैं। आज कड़ी चेतावनी उनको दी गई है कि जनता को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कोई अधिकारी कर्मचारी सरकार की मंशा के विपरीत आचरण करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं की जाएगी। हमारी सरकार का प्रयास है, हम जानते हैं जब समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी तो 3 घंटे से 8 घंटे बिजली मिलती थी। आज अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घंटे दे रहे हैं तो तहसील मुख्यालयों को 18 घंटे, जिला मुख्यालय को 24 घंटे का रेशियो है। लेकिन 1 घंटे का लगभग कहीं किसी कारण से डिफरेंस हो सकता है। बाकी बिजली की उपलब्धता सही ढंग से जनपद के अंदर कराई जा रही है। पिछली सरकारों के समय बिजली आती नहीं थी, भाजपा सरकार के समय बिजली जाती नहीं। पिछली सरकारों के समय अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना रिश्वत दिए ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता था। आज हमारी सरकार को ट्रांसफार्मर बदले जाते। पिछली सरकार के समय में जिन घरों में अंधेरा था, गरीब था, पिछड़ा था या अनुसूचित जाति का था, चाहे सामान्य जाति का, हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना से हर उस गरीब के घर तक अंधेरा दूर करने का काम किया, बिजली लगाने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा है। हमारी सरकार पूरे प्रदेश और देश में अभियान चला रही है। कौशाम्बी में भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों को कोई कमी न रह जाए, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए। आजकल तो ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान करने का काम किया गया है। इस दिशा में हम जनपद को काफी प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। इसमें डेंगू की बीमारी मच्छरों के कारण से कुछ समस्या आ रही थी, उसके लिए भी समुचित उपाय करने के लिए कहा है। जनपद के सभी चाहे डीएम, चाहे कप्तान, चाहे अन्य जो विभागीय मुखिया हैं, सबको कहा है कि महीने में 1 दिन अपना कक्ष और अपना कार्यालय सफा करने के लिए कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का आह्वान किया तो स्वयं झाड़ू भी उठाया और कूड़ा भी उठाया। प्रयागराज के कुंभ में तो उन्होंने सफाई करने वाले कर्मचारियों के चरण भी धो करके सम्मान देने का काम किया है। एक्सीएन चायल की मुझे बहुत सारी शिकायतें आई हैं, उसकी अलग से जांच कराएंगे और जांच में अगर सही शिकायत पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी योजना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।